नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भाभी, आपके पास छुट्टे पैसे हैं तो ज़रा ऑटो वालों को दे दो, मेरे पास 500 का है। रीमा घर में घुसते ही बोली। जी जिज्जी, आप आराम से बैठिए, देव पैसे दे देगा। नंदिनी ने देव को पैसे दिए कि वो ऑटो वाले को दे आए। देव पैसे लेते समय गुस्सा करते हुए फुसफुसाकर बोलने लगा। मम्मा, आ गई कंजूस बुआ। कभी इनके पास छुट्टे पैसे नहीं रहते, हमेशा हमको ही किराया देना पड़ता है। कुछ कहा क्या लल्ला? रीमा सोफे पर बैठते हुए बोली। न जिज्जी, कुछ नहीं। देव को घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया और पैसे देकर आने को कहा। नंदिनी रीमा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने किचन में चली गई। भाभी, घर में बड़ी शांति है, सब लोग कहाँ हैं? और अम्मा मेरी आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? बोलते बोलते रीमा पूरे घर का चक्कर लगा डाली। अरे जिज्जी, आप भूल गई क्या? आज एकादशी है। अम्मा जी अर्पिता के साथ मंदिर गई हैं और आपके भैया ऑफिस। देव के पेपर शुरू हैं तो अभी स्कूल से आया ही है। नंदिनी ट्रे लेकर आ गई। अर्पिता क्या कर रही है आजकल? उसकी शादी वादी करनी है या अपने पास ही बैठा कर रखना है? लड्डू मुंह में डालते हुए रीमा ने अपनी शंका जाहिर की। और फिर उनका शुरू हो गया कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, फिर लड़के अच्छे नहीं मिलते और भी न जाने क्या क्या। रीमा का ज्ञान देना चालू ही था कि अर्पिता दादी के साथ घर आ गई। बेटी को देखकर अम्मा जी बहुत खुश हो गई। घर परिवार और बच्चे के बारे में पूछने के बाद माँ बेटी खाना खाकर सो गई और साथ ही नंदिनी को आदेश दे गई कि शाम को जल्दी से उठा देना, शॉपिंग पर जाना है। और साथ ही यह भी कि छुट्टे पैसे रख लेना। शॉपिंग का नाम सुनते ही नंदिनी ने सिर पीट लिया। हो गया सत्यानाश। शॉपिंग करेंगी यहाँ और बिल चुकता करना पड़ेगा मुझे। मम्मा, आप कोई बहाना बना दो, कह दो कि सिर में दर्द हो रहा या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। दोनों बच्चे आइडिया देने लगे। बेटा जी, उन्हें जानते पहचानते हुए पूरे 22 साल हो रहे हैं। झट से सबके सामने बोल देंगे कि दिन भर घर गृहस्थी में रहोगी तो सिर दर्द होगा ही। मेरे साथ बाजार चलो, सब सिर दर्द चला जाएगा। और डॉक्टर का बोलूँगी तो कहेंगी ठीक है। पहले डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा देंगे और फिर उसी बीच शॉपिंग कर लेंगे। उनके साथ शॉपिंग पर क्या कहीं और भी जगह जाने से सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा और सभी रिश्तेदार दूर भागते हैं और कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं। लेकिन मैं हमेशा फंस जाती। क्या करूं? जब अम्मा जी बोल देती तो बहाना करना अच्छा नहीं लगता। पता है, आज तक उन्होंने कभी ऑटो या रिक्शा का भाड़ा नहीं दिया। हर समय अपने पास से 500 या 2000 का नोट निकाल लेती। नंदिनी बच्चों को रीमा की चालाकी से पैसे खर्च करवाने के बहाने बताकर अपने पर्स में छुट्टे पैसे रखने लगी। शाम की चाय पीकर नंदिनी और रीमा जिज्जी शॉपिंग करने चली गईं। बाजार पहुंचकर रीमा जिज्जी सामान लेने लगी और जैसे ही दुकानदार ने कहा 150 रुपये, रीमा ने अपने पास से 2000 का नोट निकाल लिया। 2000 का नोट देख दुकानदार बोला, बहन जी छुट्टे दे दो, आज सुबह से इतनी बिक्री नहीं हुई है कि 2000 के छुट्टे हों। भाभी, आप दे दो, आपके पास तो 150 होंगे ही। रीमा ने नंदिनी से कहा और खुद आगे बढ़ गई। छुट्टे पैसे वाला पाउच निकालने के लिए नंदिनी ने बैग में हाथ डाला तो हैरान रह गई। पाउच नहीं था। वो चेन खोलकर अच्छे से देखने लगी
लेकिन पाउच नहीं मिला। नंदिनी को अभी तक वहीं खड़ा देख रीमा वापस आई। क्या हुआ भाभी, पैसे दे दिए हो तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जिज्जी, छुट्टे पैसे वाला पाउच नहीं मिल रहा। लग रहा है कि जल्दी जल्दी में मैं घर पर ही भूल आई। आपके पास देखिए, शायद 500 का भी नोट होगा, वो दे दीजिए ना। रीमा नंदिनी का पर्स लेकर पहले खुद ही चेक करती है, लेकिन पाउच न पाकर 500 का नोट अपने पास से निकाल कर देती है। भाभी, ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं। देखो ना, आज ही सफ़र करके आई हूँ और आज ही शॉपिंग करने आ गई। मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ। चलिए घर चलते हैं। रीमा अब बहाने बनाकर रिक्शा बुलाने लगी, क्योंकि अब शॉपिंग उसे अपने ही पैसों से करनी पड़ती। अरे बुआ, इतनी जल्दी आज आपकी शॉपिंग हो गई? सामने स्कूटी पर अर्पिता और देव खड़े थे। तुम लोग यहाँ? नंदिनी को आश्चर्य हुआ। देव को कुछ नोट्स जेरोक्स कराने थे और इसका मन कर रहा था तिवारी के यहाँ के छोले भटूरे खाने का, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मम्मी बुआ भी मिल जाएंगी। बुआ को भी छोले भटूरे पसंद है। अर्पिता हंसते हुए बोली, नहीं नहीं बच्चों, आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। हम लोग घर ही जा रहे हैं। छोले भटूरे फिर किसी और दिन। रीमा बहाने बनाकर वहाँ से जल्द निकलने को देखने लगी, लेकिन अर्पिता और देव के आगे रीमा की एक नहीं चली और फिर तिवारी की दुकान पर बैठकर आराम से एसी में छोले भटूरे का मज़ा अर्पिता, देव और नंदिनी ले रहे थे। लेकिन रीमा बिल का सोच कर पसीने से लथपथ हो रही थी। क्या बात है बुआ, हर बार तो आप 2 प्लेट छोले भटूरे चट कर जाती थी और आज आपसे 1 प्लेट भी खाया नहीं जा रहा। देव की बात पर रीमा बस मुस्कुरा कर रह गई। बिल आने पर दिल मसोस कर नम आँखों से 2000 के नोट को देखते हुए रीमा ने वेटर को ऐसे दिया जैसे उसकी आज अंतिम यात्रा हो। जिज्जी, मैं यह कह रही थी कि अब तो 2000 नोट के छुट्टे भी हो गए हैं और एसी में बैठकर नाश्ता करने से थकान भी दूर हो गई है। अब कहाँ रोज़ रोज़ बाजार आएंगे। आप ऐसा करो कि अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। तिवारी के दुकान से बाहर आते हुए नंदिनी बोली, ना भाभी, अब कोई शॉपिंग नहीं करनी। अरे ये सब सामान तो मेरे यहाँ भी मिलता है, फालतू में काहे को ढो कर ले जाना। घर चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रीमा चक्कर आने का इशारा करने लगी।